वार्ड नंबर 60 केएमसी का वार्ड नंबर 60 जाननगर रोड, जी हाँ, अभी कुछ दिनों से बहुत चर्चा में रहा जब बहुत नामी सोशल वर्कर और सीनियर टीएमसी लीडर मोहम्मद जाहिद, जिनको हम नाटा जाहिद के नाम से भी जानते हैं, हमने आपको दिखाया था कि उन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवारी अपनी जाहिर की थी। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो आइए इसके बारे में इनसे बेबाक बात करते हैं, हुआ क्या था। ये जो इलेक्शन कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, इसके बारे में बताएं, क्या हुआ आपने। पहले मैं तो बता देता हूं, जो मैंने कदम उठाया था, मैं उसको पहले मैं तफसील सब वो समझा देता हूं कि जो मैंने कदम उठाया था, वो जो रात जो मैंने नाम सुना था कि एक शख्स का नाम आया, तो मेरे को उस शख्स के नाम आने से क्या पहले, सबसे पहले वो तो ये भी नहीं मालूम था कि वो इस वार्ड में रहते हैं, इस वार्ड का वो प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग खोजते रह गए कि ये है कौन। कोई बोला 64 वार्ड में रहते हैं, कोई बोला 65 में रहते हैं, कोई बोला 61 में रहते हैं। ऐसे करके हवा आने लगी। तब तक मैंने मीडिया को बुला के बोल दिया, अगर ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग वार्ड में सारे लोग हैं, काफ़ी लोगों का नाम था, तो इसमें जब उनका नाम आया तो हम लोग बोला ये वार्ड हम लोगों के हाथ से निकल जाएगी। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाई पिछला 20 सालों में हम लोग जो भोगा है, पिछले 2000 से जो हम लोग भोगा है, तो हम सीपन के दौरान जो हम लोग भोगा है, तो वो दोबारा से फिर से ना हो जाए। तो हम लोग अपनी वार्ड को बचाने के लिए मैं बेबाक होके मैंने ये बोल दिया था, क्योंकि मैं ये वार्ड मैं निकाल लेता निर्दल से। ये मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ, आज भी मैं अगर खड़ा हो जाऊँगा तो अभी भी मैं निकाल लूँगा। लेकिन हमारे नेत्री ने, हमारे बख्शीदा ने जब उनको जो चेंज कर दिया, जब उन्होंने जब सुनने के बाद में या देखने के बाद में ये कैसे नाम आया, ये भी हम लोगों को समझ में नहीं आया कि कोई इन्होंने कभी कोई स्टेज में नहीं रहा। जब हमारे मरहूम सुब्रतो मुखर्जी, इतना हमने प्रोग्राम कम प्रोग्राम नहीं होता है, पूरे 5 साल में बहुत सारे प्रोग्राम होते, कभी भी एक प्रोग्राम में भी उनको नज़र नहीं आए। चाहे हर वार्ड में प्रोग्राम, मैंने पूरे 60 वार्ड में जगह जगह में प्रोग्राम होते हैं, काफ़ी लोग प्रोग्राम करते हैं, कभी भी ऐसा कि नहीं कि ये प्रोग्राम में वो थे। जबकि हम लोग सब प्रोग्राम में हम भी रहते हैं, और हम जब हम प्रोग्राम करते हैं हमने भी लोगों को बुलाते हैं। काफ़ी लोग हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं, जैसे हमारे राज्यसभा के जो मेंबर है नदीम साहब, कई प्रोग्राम में हमारे आए हैं इस वार्ड में, तो वो भी जानते हैं। माखन लाल दास हर प्रोग्राम में हम लोग आते हैं, तो वो भी जानते हैं। तो मैंने खोजा बहुत पहले, तो नहीं समझ में आया कि हाई कौन, जो हम लोग कोऑर्डिनेटर, उस समय कोऑर्डिनेटर ही थे, वो भी बता नहीं पा रहे थे कि कौन है। ठीक है, रविंद्रनाथ दास वो भी नहीं बता पा रहा था, ये लोग कोई नहीं बता पा रहा था। तब मैंने बोला कि आप हम लोग के साथ हो जाइए और मैं ये काम कर रहा, क्योंकि हमारा अपना सोशल एक्टिविटी था और मेरे को यकीन था कि मैं ये सीट निकाल लूँगा। और निकाल के मैं दूसरे दिन मैं अपने जाके नेत्री के हाथ में ये सीट दे देता। अब आपको क्या करना बताइए। अच्छा, ये तो आप चाह रहे थे, आवाम क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है? देखिए, जनता ये चाहती है कि देखिए जनता का काम क्या होता है, जनता को चाहिए साफ सफाई। कोई भी आए, जनता को कोई भी आए, जनता चाहती है कि वार्ड में साफ सफाई अच्छी हो, पानी का किल्लत नहीं हो, और घरों घरों में जो कूड़े के काम हैं, जो रास्ते में जो रास्ता खुदा हुआ रहता है, कहीं कोई ड्रिंक खुला हुआ है, कहीं ड्रिंक का काम है, ये सब काम हो जाना चाहिए। तो आवाम क्या है, खुशी खुशी वोट देगा। फिर उसके बाद में क्या है, वार्ड में तालीम की तरफ में ध्यान देना चाहिए। स्कूल वगैरह जो भी है वो ठीक से चल नहीं रहा, जैसे हमारा इस्लामिया स्कूल है, चाहे हमारा जैसे नेहरू प्राइमरी स्कूल है, आज़ाद प्राइमरी स्कूल है, जूनियर मदरसा है, काफ़ी हमारा वार्ड में स्कूल है। ये सब स्कूल जो है हमारा, एक नया कड़ा स्कूल बना था गोलपाड़ा में, ये सब की हालत दिन के दिन ख़राब होती जा रही है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारे काउंसिलर साहब, अब तो उनको टिकट मिल गया, इसके बाद उनको ये सब चीज़ को देखना होगा। अब ज़मीन, अब क्या है ना कि क्या है कि अगर ठीक से काम करेंगे तो हमें वोट मांगने के लिए ना लोकसभा में तकलीफ होगी, ना हमें विधानसभा में हमको तकलीफ होगी। अगर हमारा वर्क अगर ठीक किया हुआ रहेगा तो लोग हमें ही वोट देंगे। जब हम अच्छा नहीं करके रखेंगे, हम अपनी बोलते हैं ना कि पूरे 5 साल का इम्तिहान हम जो देंगे, और उस 5 साल में अगर जाकर हम जब लोगों को पेश करेंगे तो लोग बोलेंगे हाँ काम किया। तो उसका एक उदाहरण है हमारा 54 वार्ड, जो आपके कल मैंने वीडियो में कल देखा, मैंने पूरी वीडियो मैंने देखा है, जो उन्होंने एक मैदान में खड़े होकर 15 मिनट का अमीरुद्दीन बॉबी साहब जो ने स्पीच दिया, तो देख के मेरे को कल मैंने हमारे तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसा काम करना चाहिए हर इंसान को, हर काउंसिलर को, जिस तरीके से वो किए हैं। और 61 वार्ड भी काम करते हैं, लेकिन अब इस तरीके से जो बॉबी अमीरुद्दीन का जो काम कल उन्होंने जो बोला, और ये 5 साल आने के बाद में वो ये काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ
कि आने वाला कल में कम से कम ये काम होना चाहिए वार्ड में। अच्छा, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन तो फिलहाल के लिए अभी कैसा जमील साहब को टिकट मिल गई, वो अभी खड़े हो रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है वो कैसे वोटों से जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये बोलना एक अच्छी बात भी है, आपने पूछा, अच्छी बात है। तो हमारा जो इलेक्शन जो होता है ये सिर्फ हमारे नेत्री को देख के इलेक्शन होता है, क्योंकि उनका जो काम है, हम लोग रात भर भी क्या बोलेंगे, मैंने रात भर भी न्यूज़ चैनल में बैठे रहेंगे तो उनका कारनामा हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे। उनका जो काम है, जो उन्होंने आज घर घर में वो अपने दिल में जगह बना ली है, खाली 60 वर्ड नहीं, पूरी बंगाल में वो अपना घर घर में जगह बना ली है और उनको प्यार करता है। कोई भी खड़ा होगा, वोट ममता बनर्जी को जाता है, ओनली फॉर हमारी नेत्री, उसके बाद हमारे अभिषेक बनर्जी। आज की डेट में जो ममता बनर्जी का जो काम है वो एक अलग अद्भुत काम हो गया है पूरे हिंदुस्तान में। ये जो अभी उन्होंने इतनी सारी जो योजना ला दी हैं, भाई अब पढ़ाई का पैसा ले लो, कन्याश्री ले लो, सातो साथी ले लो, ये सब जो देते जा रही हैं, हाँ, इसके लिए मैं अपने नेत्री को एक अपील करूंगा कि बहुत सारे लोग फॉर्म ले लेके इधर उधर घूम रहे हैं, इसको एक एक एनजीओ में, वार्ड में एक एक एनजीओ में इसके लिए एक आदमी अपॉइंट करें, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, क्योंकि उसको लेना नहीं आता है, तो उसके क्या है, उसके तरीके से वो उनको जानकारी देंगे, तो ताकि कुछ आदमी फॉर्म लेके घर में बैठे हुए हैं, कुछ आदमी कार्ड लेके बैठे हुए हैं, तो उनको बताने के लिए कि कोई कौन से। हाँ, अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में बहुत देर से आ रहा था कि इलेक्शन तो बहरहाल लड़ रहे हैं, कैसा जमील साहब लड़ रहे हैं, और केएमसी का इलेक्शन है, टीएमसी में अपनी कैंडिडेचर अनाउंस कर चुकी है और दावा भी ठोक रही है, जैसे हमने सुना था बॉबीदा को, हमारे फरहाद हकीम साहब को, कि 144 से 140 सीटें हमारी आ रही है। आप अपना रोल बताइए वार्ड 60 में अभी आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया ना, 144 नहीं, अगर 145 सीट हो तो 145 सीट आता है। दीदी को 144 सीट का 144 सीट ही मिलेगा, 144 सीट आ रहे हैं, इंशाल्लाह 140 सीट मिल जाएगा। वो जो बॉबीदा बोले हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने अच्छी बात कही है, क्योंकि आने वाला कल में देखिए दीदी को, और ये इलेक्शन जो होता है, इस इलेक्शन से एग्ज़ाम है, हमारे लोकसभा और विधानसभा का हम लोग का एग्ज़ाम होता है ये। इसमें अगर हम अच्छे से काम करके रखेंगे, अपनी वर्क अच्छा करके रखेंगे, अगर हम ठीक से, जैसे बोलते हैं ना, एग्ज़ाम आने से आदमी पढ़ता है घर में, तो ये हमारा समझ लीजिए पड़ाव है। अगर ये हम ठीक से, अगर अपने घर में अगर ठीक से क्वेश्चन आंसर करके रखेंगे, तो हमको विधानसभा और लोकसभा जीतने में हमको कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। अच्छा। तो क्या है, ये छोटा छोटा चीज़ से, एक छोटी सी बात से घर में झगड़ा होता है, तो इतना बड़ी वार्ड है, आप पूरे वार्ड सवार दिए, कहीं एक जगह गड्ढा छोड़ देंगे तब भी आप जीरो हो जाएंगे। आप पूरा बहुत अच्छा काम कर दिए, पूरा वार्ड में सब जगह अच्छा काम कर दिए, एक जगह बड़ा गड्ढा खोद दिए और उसमें कोई आदमी गिर गया, बस काउंसिलर की बदनामी हो जाएगी। उससे जब वो जब काउंसिलर की जब बदनामी होगी तो उसमें एमएलए की भी नुकसान होती है, क्योंकि मतलब वोटिंग, जब वोट तो भाई मोनोग्राम को माना जाता है, तो मोनोग्राम में वोट नहीं मिलेगा। तो हमें हर जगह देख के, आंख खोल के काम करना पड़ेगा आने वाला कल में, ताकि हम अपनी दीदी को प्राइम मिनिस्टर बना सकें, हम लोग 42 के 42 सीट फिर से बंगाल में ले सकें। अच्छी बात है। आपने नॉमिनेशन फाइल किया था, करने का अनाउंसमेंट किया था कि आप इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के हिसाब से आप खड़े हो रहे हैं, आपने उसको विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट एम क्या है, आगे क्या टारगेट है साहब का? देखिए, अब मैं इस वार्ड को मैं खुद भी नज़र रखूँगा, मैं अपनी इलेक्शन हो जाए, मैं अपनी नेत्री से खुद मिलूंगा, इंशाल्लाह मैं टाइम करके मिलूंगा, मिल के इस वार्ड को मैं अपनी निगरानी में रखूंगा। जो कल हुआ था वो अब नहीं होगा, मैं उसको, इस वार्ड को मैं अपनी निगरानी में ज़रूर रखूंगा, मैं इसका टाइम टू टाइम पूरी निगरानी में रखूंगा इस वार्ड को। अब चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको फिर से बता दें, याद दिला दें कि ये अभी जिस ऑफिस पे हम लोग बैठे हैं, मोहम्मद जाहिद साहब, जो कि नाटा जाहिद के नाम से फेमस है, माजर चाहूँगा आपसे, बोलना पड़ रहा है, तो नाटा जाहिद साहब के नाम से फेमस है। ये इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग है ना, कंप्यूटर लर्निंग, इंडियन स्कूल ऑफ कंप्यूटर लर्निंग जो ये चलाते हैं। हमें बताया गया कि करीब 2400 बच्चे ऑलरेडी इससे पास हो गए, 2400 बच्चे तकरीबन ऑलरेडी इससे पास हो गए। वो कहीं ना कहीं प्लेस्ड है अपने हिसाब से, या तो काम कर रहे हैं या तो काम कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर मोबाइल सेंटर भी बन रहा है।
तो ये चालू है। अच्छा चल रहा है उसमें 600 बच्चे वहाँ से भी निकल गए। और तो जो लोग सुन रहे हैं ये ध्यान रखें कि अगर आपको भी तालीम की ज़रूरत है और आपके नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज की डेट में आज की डेट में हमारे वार्ड में या कहीं भी रोज़गार का बहुत मारामारी है जी। तो मैं अपने नेत्री से भी यही बोलूँगा कि आज की डेट में हमारा यहाँ इंडस्ट्री को लाना, वजह से दीदी हमरा मेहनत कर रही हैं। हमारी दीदी मेहनत कर, आज भी देखिए बॉम्बे भी गई थी, वो दिल्ली भी गई थी, तो वो कोशिश में लगी हुई कि यहाँ बड़े से बड़े इंडस्ट्री आए, ताकि क्योंकि आज अगर हमारे यहाँ 10,000 बच्चा बेकार है तो बहुत तेज़ी से बेकारी फिर बढ़ेगा। तो उसके कारण हम लोग को यहाँ पर सबको मिल के यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ अब ध्यान देना पड़ेगा कि वो तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। तो आज हम ये समझे कि एक मसला वार्ड का है, या वार्ड के बच्चे ही आते हैं या बाहर के बच्चे भी आते हैं? नहीं, हमारे सब वार्ड से आते हैं, सारे वार्ड के बच्चे। कोई वार्ड बोल के नहीं है। अच्छा, जिसको पढ़ने का शौक, हाँ सब जगह, पंचोनिंग ग्राम से आते हैं, मल्लिकपुर से आ रहे बच्चा। अच्छा, हाँ सब बच्चे पढ़ने आते हैं। कि वो कंप्यूटर का जो है ना, आज आने वाला जो कंप्यूटर है ये हर बच्चे को जरूरत हो गया है। बच्चे के साथ साथ बूढ़े को भी जरूरत हो गया है। जो बेचारे ने पहले पढ़ लिया था दुकान में काम करे, अब बताइए डिजिटल लिटरेसी, अब डिजिटल हो गया। अब दुकानों में भी क्या है कि कंप्यूटर के बिना अब उससे पैसा, सारे सिस्टम लगे हुए हैं। आपको कंप्यूटराइज, आप देखिए अभी आपको वो सिक्योरिटी नहीं होता है। आप जैसे उसका कपड़ा अगर एक चोरी करके बाहर निकलेंगे तो एक अलार्म बज जाएगा कि आपने उनका कोई चोरी कर लिया है। एक छोटा सा भी, एक तो कोई सुई भी अगर उसमें अगर टैग लगा हुआ है, अगर सुई लेकर बाहर निकलते हैं दुकान से अगर चोरी करके, या बच्चा कभी कभी एक बार हमने मॉल में ही थे, एक बच्चा खिलौना उठा लिया था छोटा सा, अब वो खिलौना लेके बाहर निकल गया फैमिली के संग में, तो उसमें बजने लग गया। अब उसकी पूरी फैमिली की पूरी तलाशी हो गई। ये मैंने अपनी नज़र से देखा था। एक छोटा सा खिलौना था, टॉय था, जो चाबी का रिंग की तरह टॉय नहीं होता है, उसमें टैग लगा हुआ था। अब वो गेट में बजने लग गया एकदम। तो ये है डिजिटल लिटरेसी कहाँ तक का ले जा सकती है। और जाहिद साहब ने, मोहम्मद जाहिद ने उस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि वो रोज़गार का मामला बता रहे थे। रोज़गार का इंतज़ाम, अगर आप लिटरेट है तो फिर आपको इंतज़ाम भी हो जाता है। तो फिलहाल के लिए मैंने जाहिद साहब से बात करवाई है, अभी आपसे इजाज़त लेंगे। उससे पहले जाहिद साहब क्या बोलना चाहते हैं एक बार सुन लेते हैं। आज की डेट में क्योंकि मैंने एक बुनियाद रख दिया है और मैं चाहूँगा कि ऐसा बुनियाद हर वार्ड में लगाना पड़ेगा। और दीदी को भी ऐसा काम, डिजिटल दुनिया होने वाला है, हर जगह डिजिटल हो गया है, तो इस डिजिटल को पर में भी पूरा काम करना पड़ेगा आने वाला कल में, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रहा है हर चीज़। अच्छा, तो जैसा कि जाहिद साहब ने बताया कि डिजिटल दुनिया, जी हाँ, इसको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है कि डिजिटल दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमने बात शुरू किया था इलेक्शन से, उनकी आज़ाद उम्मीदवारी से, फिर बात कहाँ से कहाँ आ गई, लेकिन रोज़गार का मामला रहता है। तो आपको और एक बार याद दिला दे कि अगर आप परेशान हैं, आपको हाथ का हुनर लेना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी सीखना है, आपको लिटरेट होना है डिजिटली, तो आ जाइए, कोशिश कीजिए, यहाँ नाम लिखाइए। यहाँ से बहुत लोग कामयाब हुए हैं, कोई पैसे तो नहीं लगते, फ्री है बिल्कुल। हाँ, जैसा मुझे पता था कि ये पूरी तरह फ्री है। मैंने किया, जो भी किया मैंने फ्री करता हूँ। तो मेरे को जो, और किसी से कोई चंदा नहीं है, किसी से मैं पैसा नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। मेरे को कोई चंदा उंदा नहीं देता है। मेरे पॉकेट में जितना दम होता है करते हैं, नहीं होता नहीं करता हूँ। तो मैं साल में हर काम को अंजाम देना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इजाज़त लेते हैं। हमने सुनाया मोहम्मद जाहिद साहब को क्या बोलना था, और फिलहाल तो इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ देखेंगे। अच्छा, एक बार के लिए और जान लेते कि हर वार्ड में ये चाहते क्या है, किस तरह का काम को आगे बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह का मॉडल लाएंगे आप? हर वार्ड में काम अच्छा करने से, फिर मेरे को दोहराना पड़ेगा, आपको काम अब करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्नाइज ज़माना हो गया। हर घर में बच्चे अब पढ़ रहे हैं, हर बच्चे अब चालाक हो गए हैं। हमारा आज छोटा सा बच्चा, आज 5 साल का बच्चा भी मोबाइल लेके घांटता है, पूरी दुनिया देखता रहता है। अब फेसबुक का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। पहले लोग कुछ सोचते थे छुप जाता था, पहले टेलीग्राम का ज़माना था, हम लोग ट्रॉन्कल करते थे। अभी ट्रॉन्कल का भी ज़माना नहीं है और फेसबुक का इसका ज़माना नहीं है, टेलीग्राम का। अभी टेलीग्राम कहिएगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे जैसा एक और ऐप आया हुआ है टेलीग्राम, बताना होगा डाकिया। हाँ, डाकिया वाला, जो पहले जो टेलीग्राम देके आदमी को बोला जाता था कि फलाना तुम्हारे घर में बुला रहा है, मर गया है, तो उसको आज देते थे, कल सुबह पहुंचता था। लेकिन अभी आप सेकंड नहीं लगेगा, पूरी दुनिया देख लेगा।
अभी का जो ज़माना है। तो ये ज़माना हो गया कि आप ज़रा से गलती करेंगे तो आपको पूरी दुनिया में छा जाएंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगी आपको। तो इसलिए हम लोगों को हर चीज़ को सोच समझ के, डिजिटल दुनिया होने वाला है, डिजिटल दुनिया हो चुका है, उसके ऊपर में हमारा इंडिया थोड़ा पीछे है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के वजह से उन्होंने मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पूरी हमारा 6-7 साल निकाल दिए हैं। इंशाल्लाह 10 साल भी निकाल देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि आने वाला कल बेरोज़गारी बढ़ता जा रहा है, बेहिसाब बढ़ता जा रहा है। और हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अगर देखिए, हम लोग तो ऊपर वाला से दुआ करेंगे कि आने वाला कल में हमारे बंगाल से जब वो गुजरात से आके जब प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो हमारे बंगाल से हमारी नेत्री क्यों नहीं बन सकती है? वो भी बन सकती है। रहा कि हम लोग की दुआ चाहिए और पूरी हिंदुस्तान की सहयोग चाहिए हमारी दीदी को, आवाम की, और जितने भी लीडरान हैं उनमें से हमारी एक ममता बनर्जी हैं जो एक प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ी होकर बात कर सकती है, उसका नाम है ममता बनर्जी। चलिए, बढ़िया है। अब इजाज़त लेंगे तो बात स्टार्ट हुई थी कॉरपोरेशन इलेक्शन से, और बात आ पहुंची जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन तक। ममता बनर्जी को ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए, मोदी के सामने वही खड़ी हो सकती है। और जैसा ये काम कर रहे हैं, आगे क्या क्या होता रहेगा, अभी बस इलेक्शन का पीरियड स्टार्ट हुआ है, अब देखते रहते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए शब्बीर को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल के लिए शुक्रिया।